सायंकाल का समय है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे हैं। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आईं और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बैठ गईं। बात बात में पहली औरत बोली, अरे भगवान, मेरे जैसा लड़का सबको दे। जानती हो, उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली, मेरे लड़के की बात सुनो, मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। यह सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली तो इस पर दूसरी औरतों ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो क्या? इस पर उस चौथी औरत ने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है, न तो बहुत बुद्धिमान है और ना ही अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने अपने अपने मटके उठाए और गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गान गा रहा है ना? रंडा। पर वह लड़का गाना गाते हुए उनके सामने से निकल गया, पर उसने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं। कुछ दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। कुछ और दूर जाने पर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह लड़का भी श्लोक कहते हुए वहां से उन दोनों लड़कों की भांति सामने से निकल गया और माँ की तरफ देखा भी नहीं। तभी वहां से एक और लड़का निकला, वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। उसने जैसे ही अपनी माँ को देखा, वह तुरंत अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उस औरत और उसके पुत्र को आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अपने माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हो या ना हो, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।